अपर्णा और आकाश दोनों की शादी को 15 साल पूरे हो चुके थे। उनका 10 साल का बेटा ऋषि भी है। आकाश की एक कपड़े की दुकान है जिससे घर खर्च और बाकी ज़रूरत आराम से पूरी हो जाती है। पर आजकल के प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी महंगी होती जा रही है कि किसी भी अभिभावक के कमाई का आधा हिस्सा उनके बच्चों की पढ़ाई में ही चला जाता है। आकाश का कपड़ों का व्यापार इतना अच्छा तो चल ही रहा था कि वो अपने बेटे व अपनी पत्नी की सभी ज़रूरतें पूरी कर सके। पर वो कहते हैं ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। बुरा समय बताकर तो दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। एक दिन आकाश अपनी दुकान गया। उस दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम हो गई। उसे लगा अगले दिन सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो हर रोज उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। अब आकाश हताश सा रहने लगा। आकाश का तनाव भरा चेहरा अपर्णा भाप लेती और उसके पास जाकर उससे पूछती, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई बात है क्या? आकाश दुखी होकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता। जैसे तैसे उस रात अपर्णा आकाश को समझा बुझा देती और फिर दोनों खा पी कर सो जाते। अगली सुबह आकाश दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। ऋषि भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। तभी वो अपने पापा से कहता, पापा, कल स्कूल में मेरी मैडम कह रही थी कि अपने पापा से कह देना आज स्कूल में फीस जमा कर दें। ऋषि की बात सुनकर आकाश को याद आता है कि आज तो महीने की आखिरी तारीख है और इस तारीख को ऋषि के स्कूल में उसकी फीस जमा करनी होती है। उस दिन आकाश ऋषि के स्कूल जाकर उसकी फीस जमा कर देता। फिर वो अपनी दुकान गया। आज उसकी दुकान पर तमाम तगादेदार लोग आए। जिसकी दुकान थी वो अपना किराया लेने आया और जिससे आकाश माल लेता था वो भी अपने पैसे लेने आई। एक के बाद एक मुसीबत अब आकाश को घेरे जा रही थी। आज तो उसने उन सभी को पैसे दे दिए, पर अब ज़्यादा माल लेने के लिए आकाश के पास पैसे ना बचे। दिन पर दिन आकाश के परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही थी। घर का खर्चा तो था ही हर दिन का, अब वो भी नहीं उठा सकता था। हालात को देखकर उसने अपनों से मदद मांगना शुरू की, पर एक एक कर सभी रिश्ते उससे दूर होते गए। अपर्णा ने भी अपने मायके वालों से मदद मांगी, पर कोई न कोई बहाना बताकर उसके अपने भी चंद पैसों के कारण पराए हो गए। अब उनका सहारा सिर्फ भगवान ही थे, क्योंकि आजकल के रिश्तों का मूल पैसों के तराजू पर होता है। जब आपके पास पैसा है तो रिश्तेदार आपसे आपका हालचाल पूछते ही रहेंगे, और जहां उन्हें भनक लगी आप कंगाल हो, आपके पास कुछ नहीं, वो आपसे इस कदर दूरी बना लेंगे कि आपको पता भी ना चलेगा। कड़वा है पर सत्य है। पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा नहीं तो रिश्ते नहीं। आकाश अपर्णा से जो बल पड़ा उन्होंने किया। उन्होंने बैंक से लोन लेकर फिर से अपनी गाड़ी पटरी पर उतारी। भगवान के साथ से आकाश का व्यापार फिर से चल पड़ा और घर की आर्थिक स्थिति फिर से सुधर गई। देखते ही देखते उन्होंने बैंक में लिया लोन भी चुकता कर दिया। बुरे वक्त में भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता। मतलब कि ये दुनियादारी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।